जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि बीपीएससी टाइप 3 भी बोल रहा था, सत्य निकला, गिरफ्तार हुआ, उसके गाड़ी से पेपर पकड़ाया, तो हो सकता है कि नीट का पेपर भी वहीं होगा। तो जेल, जब उड़ीसा जेल में रहते हुए बिहार सिपाही का पेपर लीक आउट करा लिया वो अपने आदमियों के माध्यम से, तो फिर नीट का पेपर लाने में उसको क्या दिक्कत है। आज मुझे बोल दे जो संस्थान जांच कर रही है कि तुम विजेंद्र आके यहाँ पे बोल दो, पर्चा खोल दूंगा कि ये लोग कहाँ से क्या कैसे करता है। साल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीजन से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है, और वही लड़का ये बीपीएससी टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। हम तो ऐसे भी सरेंडर बोलने वाले हैं सर, मैं निर्दोष हूँ उसमें। दानापुर वाला मामला वही है। विजेंद्र जी कितने नंबर पे है, कितने बच्चे हैं आपके? वो सबसे छोटा। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई उनकी? बेगूसराय से। अच्छा, फिर क्या पढ़ाई करते थे? हम ये नहीं बतलाएंगे। अच्छा, तो वो वहाँ किसी मदद केस में भी जल गए थे ना, कहीं कुछ नहीं गया। अच्छा, तो पेपर लीक वाले मामले में उनका नाम आ रहा है। ये हम तो कहा ना कि आपस में जो अगर करता होगा वो आपस में कोई बखेड़ा हुआ होगा। इससे पहले भी उनका नाम आया था। यहाँ तो नहीं आया। कहाँ आया था? यहाँ कहाँ, वही बेगूसराय में सुन रहे थे। बेगूसराय को केस में नाम दिया था, लेकिन वो तो केस खत्म हो गया। उड़ीसा में भी पेपर लीक मामले में आया था उनका नाम। उड़ीसा में, उड़ीसा वाला में था, नाम आया था। पेपर में देखे थे। अच्छा, तो बहुत लोगों को नौकरी लगवाए हैं। और नौकरी कहाँ, हम तो यहाँ देखिए नहीं रहे थे। अच्छा, तो गाँव कब से नहीं आए? यहाँ तो वही उड़ीसा के बाद यहाँ आया कहाँ। मृत्यु हुई थी उसके बाद वो आए थे। उनकी माँ मरी थी तो आए थे वो यहाँ। माँ मरी थी तो 16 महीना में। उस समय आए, उसके बाद नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि वो इस तरह के सिंडिकेट से जुड़े हुए थे क्या? नहीं था, इसको वही तो हम कह रहे हैं ना कि आपस में उसको हुआ होगा, जो उल्टा पुल्टा बात हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर साहब कि विशाल चौरसिया को जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक बार रिमांड पे लेकर दोबारा ये पूछ देना कि मैं राम सोने के लिए जा रहा हूँ। अगर उसका अंग्रेजी लिख दे ना सही से स्पेलिंग, तो समझ जाइएगा कि वो कितना, उसको वो भी लिखने नहीं आता है। और वो आज ग्रामीण विकास में ऑडिटर है। उसका पुराना इतिहास रहा है। एसएससी दिल्ली, भारत सरकार की जो एजेंसी है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी दिल्ली पुलिस के पेपर में गया था। सीपीओ के पेपर लीक में वो जेल गया था, और इसमें भी हो गया। लेकिन मैं एक स्पष्ट, अगर मेरे इस बातों को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं, तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले भी नीट में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, नीट के बारे में मुझे जानकारी, नीट के बारे में हम जानते हैं, बस नीट के थ्रू डॉक्टर बनता है, इतना हम जानते हैं। लेकिन विशाल चौरसिया के मुंह से मेरे ही आदमी को बोला जा रहा था कि इस बार नीट भी मेरे कंपनी में है। भगवान जाने, बीपीएससी टायर 3 भी बोल रहा था, सत्य निकला, गिरफ्तार हुआ, उसके गाड़ी से पेपर पकड़ाया, तो हो सकता है कि नीट का पेपर भी वहीं होगा। तो जेल, जब उड़ीसा जेल में रहते हुए बिहार सिपाही का पेपर लीक आउट करा लिया वो अपने आदमियों के माध्यम से, तो फिर नीट का पेपर लाने में उसको क्या दिक्कत है। अगर उस कंपनी में है तो वो भी आउट होगा। अभी विशाल चौरसिया कम से कम 100 करोड़ के टर्नओवर में है। आज वो भले वहाँ पे प्यार मोहब्बत से पुलिस पूछताछ कर रही होगी, प्यार मोहब्बत से वो झूठ बोल के निकल जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि वो मेरे पे ही सारा चीज़ थोप रहा है। अगर मेरे पे दानापुर का केस नहीं रहता, आज भी मुझे अगर कोई आदमी ये गारंटी दे दे कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, जो कि दानापुर केस से मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा नाम पड़ा तो मैं एक्यूज हो गया। अगर आज मुझे बोल दे जो संस्थान जांच कर रही है कि तुम विजेंद्र आके यहाँ पे बोल दो, पर्चा खोल दूंगा कि ये लोग कहाँ से क्या कैसे करता है।
ये लोग अजीत चौहान, राजमोहन। तो जब एक इसमें और लड़का है उड़ीसा एसएससी में, उड़ीसा एसएससी में जेल गया था, विकास कुमार, सन ऑफ संजय कुमार। उसके पिताजी का देहांत हो गया कैंसर से। वो पटना का रहने वाला है, पकरी का, दशरथा पकरी बस स्टैंड के उस पार सिपारा तरफ का। वो भी इस काम में विशाल चौरसिया का साइड पे 200 बच्चे को पढ़ाया है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। जितना भी उड़ीसा जेल में गया था सबको विशाल ने अपने तरफ मूव करके हिसाब किताब से सबके साथ इन्हें मिली भगत से, इन लोगों का 10-12 लोगों का टीम है, जिसमें राहुल राज, विकास कुमार जो उड़ीसा एसएससी में जेल भी जा चुका है, राहुल राज उड़ीसा एसएससी में फरार चल रहा है, राजमोहन उड़ीसा एसएससी में फरार चल रहा है, और विशाल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीज़न से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है। और वही लड़का ये बीपीएससी टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है, सर्टिफिकेट नाम निशांत है, उसमें शायद गौरव है कि नहीं, लेकिन निशांत गौरव, वो 2 बार मैट्रिक किया है। एक सर्टिफिकेट वो ऐसे सिंपल रखे है, एक सर्टिफिकेट पर उसने डिप्लोमा किया, उससे वो नौकरी कर रहा है, उसी ने ये माल सॉल्व किया है। ये टायर 3 का मटेरियल सॉल्व विशाल चौरसिया का भाई ही किया है, जो रेलवे में वर्तमान हाँ जेई है। तो जब इतना कुछ है, जब सारा चीज आपके माथे बढ़ा जा रहा है, तो आप ईओयू के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ईओयू के सामने मैं अभी भी आ सकता हूँ, अगर कोई हमको ये गारंटी दे कि दानापुर वाला केस में हम मेरे साथ कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, हमको जेल भेज दीजिए, हम तो ऐसे भी सरेंडर बोलने वाले हैं सर। मैं निर्दोष हूँ उसमें। दानापुर वाला मामला वही है कि जो कुछ लोग पकड़े गए उसमें मेरे साथ रहने वाले एक रुपेश कुमार है, जिसको इस प्रोफेशन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। उस लड़का को पकड़वाया गया था कि ये विजेंदर का शागिर्द है, इसको पकड़ो, विजेंदर आ जाएगा, और उसको पटना से उठाया गया और उसको जेल भेजा गया। उसने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। और बाकी जो 3 एक्यूज हैं, तनेश कुमार, अश्विनी, सौरभ और शिवशंकर, वो लोग से दूर दूर तक हम चेहरा भी नहीं देखा हमको। फिर एक बार पहले भी बोल चुके हैं कि उसमें सिर्फ शिवशंकर जो 11th-12th में मेरे से केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ा है। मैं पटना में पहले पढ़ाता था, आज भी मैं फिर शुरू कर दिया अपना प्रोफेशन। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 1-2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए सरस्वती उतना दे चुकी है हाथ में कि कहीं भी बैठ जाएंगे तो कमा लेंगे। तो फिर मुझे